हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी के ही भाषा से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं कि जो भी आपके समस्त जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, एसएससी जीडी, जितनी भी इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी से रिलेटेड जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि इससे आप तमाम एग्जाम, हमसे आकलन ना करिए, ये एग्जाम का किसी न किसी एग्जाम का प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा और उसमें जो मैं टॉपिक भाषा पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें ये चीज़ें हैं कि भाषाओं को कितने भाषाओं में बांटा गया है, वो भाषाओं को कितनी बोलियों में बांटा गया है। इन सारी चीज़ों को आप किसी न किसी टॉपिक में आप देखेंगे। हम ये टॉपिक पढ़ने से पहले, जो भाषा है उसकी अगली कड़ी में पढ़ने से पहले, अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अन्य जितने भी विद्यार्थी हैं, तमाम जितने भी हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, उनको सारे के सारे लोगों को लाभ मिले। तो अब बात करते हैं भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है, भाषाओं को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है। भाषा को कितनी उपभाषा में विभाजित किया गया है। विभाजित किया, सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही हो गया कि भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है। तो आपका उत्तर होगा 5। कितनी भाषाओं में भाई? मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो ये अंग्रेजी के वर्ड अच्छा नहीं, शोभा नहीं देगा। तो मैं कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है? तो 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। अब कहते हैं इन उपभाषाओं को कितनी बोलियों में बांटा गया। ये प्रश्न देखते रहिएगा। उपभाषाओं को कितनी बोलियों में विभाजित किया गया है। इन उपभाषाओं को कितनी उपबोलियों में विभाजित किया गया भाई? ये प्रश्न आप देखिए, ये 68,500 की वैकेंसी में यही प्रश्न पूछ लिया था कि उपभाषाओं को कितनी बोलियों में विभाजित किया गया है। तो आपका उत्तर होगा 18 बोलियों में विभाजित किया। भाषा अलग होती है जो संपूर्ण होती है कि किसी न किसी एक विशेष स्थायी क्षेत्र को लेके वो बिलोंग करती है, लेकिन वो जो इसकी बोलियां होती हैं उस क्षेत्र में छोटे छोटे पार्टों में, जैसे गोरखपुर जिला होगा तो गोरखपुर, बनारस जिला होगा, आरा जिला होगा, तो वहाँ की जो क्षेत्रीय बोलियों में देखिएगा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंतर होगा। तो ये उसकी बोलियां होंगी, अन्य जो डिस्ट्रिक्ट होंगे उसकी अलग बोलियां होंगी। तो ये भाषा जो है एक विशेष क्षेत्र को कन्वर्ट करती है, विशेष क्षेत्र को परिभाषित करती हैं और उन क्षेत्रों में छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं? बोलियों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो पहला प्रश्न यही है कि भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है? 5 उपभाषाओं में। उपभाषाओं को कितनी बोलियों में विभाजित किया गया है? तो 18 उपबोलियों में विभाजित किया गया है। तो मिटाने वाला था, उपबोलियों में बांटा गया है। अब हम उन उपभाषाओं को एक क्रम के अनुसार रखते हैं, और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। एक हम कॉलम बनाते हैं, उपभाषा। कौन कौन सी उपभाषा होती है भाई? इसको इस क्रम में रखेंगे। यहाँ पे हम बोलियाँ लिख लेंगे, बोलियाँ, वो जो बोलियाँ हैं उनको रख लेंगे, ठीक। और किस किस क्षेत्र में ये बोली जाती हैं उनको हम डिवाइड कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया आपको? क्या बताया कि बोलियां कितनी हैं? 18। तो यहाँ पे एक आपको समझने के लिए आपको 18 और उपभाषाएं कितनी हैं? 5। ये 5 उपभाषाएं हो गई। ये हमारी हेडिंग हो जाती है, ठीक। किस किस क्षेत्र में क्या क्या बोली जाती है। पहली उपभाषा के बारे में बता सकते हैं? पहली उपभाषा बता दीजिए, क्या बताना चाहेंगे भाई? पश्चिमी हिंदी। इसमें कितनी बोलियां हैं भाई पश्चिमी हिंदी में? 5 बोलियां, ठीक। इन 5 बोलियों को इस खाने में रख लेते हैं, ठीक। कौन कौन सी बोलियां हैं भाई? कौन कौन सी बोलियां हैं? पहला है खड़ी बोली,
खड़ी बोली के एक और नाम से पूछा जाता है प्रश्न, खड़ी बोली को किस नाम से और जानते हैं। एक प्रश्न ऐसे ही यूपीएसआई में पूछा था कि खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कौरवी, कौरवी, कौरवों वाली कौरवी, ठीक ना, कौरवों वाली कौरवी, कौखी मत पढ़ लीजिएगा, ये मैंने कौरवी लिखा है, कौरवी भाषा, ठीक। उसके बाद दूसरी क्या है, ब्रज, ब्रज, श्री राधे राधे, ब्रज, ये दूसरी भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की वो क्या है, ब्रज है। तीसरा क्या है भाई, तीसरा क्या है, कन्नौजी। चौथी क्या है, बुंदेली। और लास्ट वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि पांचवी क्या है वो आप बताएंगे, पांचवी आप बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से। बंगारू। ये देखिए पश्चिमी हिंदी जो लिखी हुई है, पहली उपभाषाओं में पहला क्रम ये आता है, उसका नाम है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो हमारे दिशा से पश्चिम क्षेत्रों में बोली जाती है, हमारे देश में पश्चिम क्षेत्रों में बोली जाती है, ये पश्चिमी हिंदी कहलाती है। उन पश्चिमी क्षेत्रों में 5 बोलियां अधिकाय मात्रा में बोली जाती है। उन 5 क्षेत्रों में जो बोलियां बोली जाती हैं, उन क्षेत्रों में 5 टाइप की बोलियां अलग अलग तरीके से, आप ही जाएंगे अलग अपने थोड़े से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तो जरूर भाषा भाव में अंतर आपको आएगा। तो वही कह रहा है कि जो पश्चिमी हिंदी है वो वहाँ पे 5 बोलियां बोली जाती हैं। उन 5 बोलियों का क्या नाम था भाई, खड़ी बोली। खड़ी बोली को अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं, प्रश्न यही है आपका कि किस अन्य नाम से जानते हैं, उसको कौरवी भी कहते हैं। ब्रज, ब्रज श्री राधे राधे मतलब एक बहुत फेमस जगह है। आप मथुरा की कहानी सुने होंगे, ब्रज वृंदावन की कहानी सुने होंगे, भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनकी लीला का क्षेत्र जो क्या है, ब्रज ही है। कन्नौजी भाई हमारे खुशबू, इत्र नगरी, इत्र नगरी है, ये वहाँ की बोलियाँ कुछ और होगी। कन्नौज का नाम सुने हैं ना, अरे भाई थानेश्वर से एक बार राजधानी कन्नौज, कन्नौज से थानेश्वर, ये हर्षवर्धन के समय में भी बड़े फेमस जगह है कन्नौज, इसके बारे में जानते होंगे। बुंदेली, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बुंदेलखंड झांसी के आसपास के क्षेत्र है, बहुत वीरता वाले लोग वहाँ पैदा हुए हैं। झांसी की रानी का आप नाम सुने ही हैं, वो बुंदेली है। बंगारू, बंगारू क्या होता है भाई, आप एक क्षेत्र विशेष में जाएंगे, अपना प्रदेश ही चेंज कर दीजिए, उत्तर प्रदेश को चेंज कर दीजिए, उसके सटे हुए जो जिले हैं वहाँ पे वो बोले जाते हैं, जैसे हरियाणा वगैरह में वो बोले जाते हैं, तब वो बंगारू। तो ये पश्चिमी हिंदी हो गई और उसकी रिलेटेड 5 बोलियां हो गई। प्रश्न आपका देखिए पूछने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले प्रश्न यही पूछ देगा कि पश्चिमी हिंदी में कितनी उपबोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी में कितनी उपबोलियां हैं, तो आपका उत्तर होगा 5 बोलियां हैं। मैं उपबोलियां कर रहा, सॉरी बोलियां, 5 बोलियां। उन 5 बोलियों में कौन कौन से नाम हैं जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आए होंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे, अगर पहली बार दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको इसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं होगा, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बार बार दे रहे हैं तो आप इसके बारे में नॉलेज होगा कि पश्चिमी हिंदी चाहे इस बोलियां चाहे उपभाषाओं से प्रश्न जरूर आता है। तो पहली हो गई खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली, बंगारू। अब बात करते हैं कि खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो भाई दिल्ली, दिलवालों की, दिल्ली जो है दिलवालों के, बड़े बड़े जिनके दिल होते हैं, चाहे चोरी करने वाले, चाहे डाका डालने वाले, चाहे पढ़ाई वगैरह, सारे के एक हब है आपका ये मेरठ, बिठूर। मेरठ का नाम सुने हैं, मेरठ का नाम नहीं सुने। क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, 1857 की अंग्रेजों से दूर भगाने के लिए क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, मेरठ में ना, मेरठ में एक जगह है बिठूर, वहाँ पे शुरू हुई थी, वो यही स्थान है, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं ब्रज। ब्रज को कह सकते हैं मथुरा। मथुरा में ये भाषा बोली जाती होगी, शायद मत कहिएगा, कन्फर्मेशन है कि मथुरा में ये भाषा कह रहे हैं, ये बोली जाती है। और आगरा, आगरा का पेठा और आगरा का ताजमहल, और भी क्षेत्र हैं, मैं पर्टिकुलर जो फेमस जगह है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उस क्षेत्रों का नाम बस बता रहा हूँ, बाकी और भी उस क्षेत्र के जिले हैं और क्षेत्र भी हैं। तो ये फेमस वो जिले मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से आपको ठीक है। तीसरा है कन्नौजी, कन्नौज, कन्नौजी है तो भाई कन्नौज होगा ही होगा, होगा कि नहीं, जल्दी बताइए, आप भी बताइए। कन्नौज से सटा और कौन सा जिला है आसपास में, हरदोई का नाम सुने हैं, हरदोई, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, होशंगाबाद, ये सारे जिले हैं कन्नौज से सटे हुए। ये 3 देखिए, 3 नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर ये ऊपर नीचे हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहले का है, ये दोनों, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। देखिए कन्नौज में कौन कौन सी, कन्नौज तो रहेगा ही रहेगा,
हरदोई रहेगी ही रहेगी, फर्रुखाबाद उससे सटा हुआ जिला, होशंगाबाद जुड़ा हुआ। अब बात करते हैं जो बुंदेली। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी कहाँ की थी? झांसी एक जिला है, वो झांसी जिले की ही थी। तो चौथे पे यहाँ रखते हैं झांसी, झांसी को चौथे पे रखते हैं। और कौन सा, और कौन सा जल्दी बताइए? महोबा को रखते हैं। और मध्य प्रदेश यानी भोपाल को रख लेते हैं। मध्य प्रदेश से सटा हुआ कौन सा देश प्रदेश है? भोपाल है ना, ललितपुर के आसपास सटा हुआ ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे देखिए बुंदेल में बुंदेली, झांसी है, महोबा है, भोपाल है। अभी तमाम एक्सप्रेसवे पानी के जलाशय का मोदी जी ने उद्घाटन किया, वो झांसी के आसपास ही उन्होंने किया। झांसी में ही प्रोजेक्ट लेके आए हैं, एक्सपो लेके आए हैं तमाम वहाँ पे। अब लास्ट बात करते हैं बंगारू की, पांचवा। हरियाणा एक प्रदेश है कि नहीं है? और हरियाणा में अंबाला एक जिला है कि नहीं है? अंबाला की एक खासियत है, जो आपके बहुत फेमस विमान हैं, जो राफेल है, भारत ने सौदा किया है फ्रांस के साथ। वो राफेल सबसे पहले किस एयरपोर्ट पे आए थे भाई? भारत के किस एयरपोर्ट पे आए थे? तो वो अंबाला ही एयरपोर्ट था, जो अंबाला ही एयरपोर्ट पर जिस पे राफेल विमान आया था। वो कहाँ है? हरियाणा में वो एक ज़िला है जिसका नाम है अंबाला। अंबाला एयरपोर्ट पे वो आया था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको पश्चिमी हिंदी एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस किस क्षेत्र में वो बोली जाती हैं, ये बोलियां हैं कि कौन कौन सी, जो एग्जाम की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये और ये मत भूलिएगा। ये थोड़ी पल के लिए भूल भी जाइएगा, ये बहुत उतना नहीं आता है, लेकिन ये अक्सर ये पूछा जाता है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे की, राजस्थानी हिंदी। इसमें भी कितनी उपबोलियाँ हैं भाई? बोलियाँ कितनी हैं? इसमें भी 5 बोलियाँ हैं। इसमें भी कितनी बोलियाँ हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इन पांचों का नाम हमको एक बार कमेंट के माध्यम से आप लोग सरहरी निगाहों से बताइए कि जो राजस्थानी हिंदी है, राजस्थान के साइड में बोली जाती है, ठीक? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, और कौन सी? दो और आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। 2 और कौन सा? मेवात, हड़ौती। ये देखिए राजस्थान में ये बोलियां बोली जाती है। देखिए सबसे पहली जो बोली है मारवाड़ी है, माखाड़ी नहीं है, ये मारवाड़ी लिखा हूं मैं, ठीक? मारवाड़ी, ये कौन कौन सी है? मारवाड़ी, ठीक। दूसरे पे है मेवात, ठीक, मेवात। अच्छा मेवात नहीं है, ये मेवाड़ी है, ठीक ठीक ठीक, ये मेवाड़ी है। मेवाती यहीं रहने दो भाई, मेवाड़ी यहाँ रखते हैं, मेवाड़ी। अब सही है, क्रम ये सही है। पहले पे मारवाड़ी रखते हैं, दूसरे पे मेवाती, तीसरे पे जयपुरी, चौथे पे मेवाड़ी, पांचवे पे हड़ौती। ये जो है राजस्थानी हिंदी है। इसमें कितनी बोलियां होती हैं? 5 बोलियां होती हैं। पांचों बोलियां आपके सामने है। पहला मारवाड़ी, भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन वगैरह को देखोगे तो मारवाड़ी क्षेत्र में मारवाड़ी जो बोलते हैं, मारवाड़ी, जब एक मारवाड़ी दूसरी मारवाड़ी से मिलता है तो अपनी किस भाषा में बात करता है? इन्हीं बोलियों में देखते होंगे कि बात करता है। अगर वो अपनी जो मातृभाषा उस लैंग्वेज में बात कर रहा है तो देखिए भाई वो अपनी बोली का कितना महत्व समझता है। वो कौन समझता है? मारवाड़ी। जब भी एक मारवाड़ी दूसरे मारवाड़ी से मिलता है तो अपनी बोलियों में ही वो बात करना पसंद करता है। वो कौन सी बोली होती है? मारवाड़ी। अब बात करते हैं मेवाती। मारवाड़ी बोली कहाँ जाती है? ओ, मारवाड़ी बोली कहाँ जाती है भाई? बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस जगह है। जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए। तो जोधपुर का नाम सुने हैं? जोधपुर। बीकानेर, बीकानेर का भी नहीं नाम सुने हैं? जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर। अरे भाई ये बहुत फेमस जगह है, जोधपुर है। यहाँ एक युद्ध लड़ा गया था। आप कमेंट के माध्यम से युद्ध को बताइए। जोधपुर। बीकानेर, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं बीकानेर में,
ये भी बहुत फेमस जगह है। जैसलमेर, भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? तो जैसलमेर में ही गर्मी पड़ती है, इतना ज़्यादा ये पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है। वहाँ इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? मारवाड़ी। अब मेवाती की मैं बात करता हूँ कि मेवाती कौन कौन से क्षेत्रों में। दिल्ली में, दिल्ली दिलवालों की, दिल्ली से सटे हुए हरियाणा का एक राज्य है, राज्य कह रहे हैं, जिला गुड़गांव। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? दिल्ली में मेवाती भी बोली जाती है और गुड़गांव में भी बोली जाती है। ये बोलियाँ दिल्ली में भी बोली जाती है और गुड़गांव में। दिल्ली से सटे हुए हरियाणा का एक जिला है जो गुड़गांव है, बहुत फेमस जगह है। सौर एलायंस का वो विश्व का एक कार्यालय भी है। कहाँ है? गुड़गांव में ही तो बना है। सबसे पहले 5G का ट्रायल कहाँ हुआ था? गुड़गांव में ही तो हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, किसके अंतर्गत ये कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं? मेवाती। अब तीसरी बात करते हैं, जयपुरी। जयपुरी भाई पिंक सिटी, गुलाबी शहर। यहाँ पे जयपुर में तो जयपुरी बोली ही जाएगी कि बिहार में बोली जाएगी? जयपुरी कहाँ बोली जाएगी? बिहार में ना? हाँ, कहाँ बोली जाएंगी भाई? जयपुर में बोली जाएगी कि नहीं बोली जाएगी, हमको ये बताइए। एक नागौर जिले का नाम सुने हैं? नागौर को इसलिए मैंने रखा है कि नागौर बड़ा फेमस जगह है। नागौर क्यों? पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी सर्वप्रथम? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर में ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो वहाँ पे किस प्रकार की बोली बोली जाती है भाई? जयपुरी। अब मेवाड़ी की बात करते हैं, मेवाती हो गई थी, मेवाड़ी की बात करते हैं। मेवाड़ी होती क्या है? चित्तौड़गढ़ का नाम सुने हैं? महाराणा प्रतापवाला, चित्तौड़गढ़। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? मेवाड़ी। मेवाड़ के लोग, मेवाड़ को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वी मेवाड़, पश्चिमी मेवाड़। वहाँ के बीच एक हल्दी घाटी है, वहीं पे क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो वो महाराणा प्रताप की जो भूमि है चित्तौड़गढ़, वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाड़ी। और लास्ट बात करते हैं हड़ौती। एक जिला है बूंदी, एक जिला है राजस्थान में बूंदी, और झालवाड़ा। ये एक जिला है झालवाड़ा, जो बूंदी और झालवाड़ा, वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है भाई? हड़ौती बोली बोली जाती है। ये दो बोलियों के बारे में आप, 5 बोलियाँ इसकी होती है, 5 बोलियाँ इसकी होती है, कन्फ्यूजन में ना रहिएगा। देखिए पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ बोलियाँ होती हैं और राजस्थान की 5 बोलियाँ होती हैं। पाँचों बोलियों का नाम लिख दिया गया है, जरूर नोट किए रहिएगा। प्रश्न जो इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन रहेगा? तो कोई भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में ये वाला। ठीक, ये राजस्थान के तमाम रीट वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्या रीट वगैरह में पूछा जाता है। तो ये रीट के लिए उपयोगी, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब बात करते हैं तीसरी। अरे भाई तीसरी हमारे, बता दीजिए आप तीसरी को क्या रखें क्रम में? तीसरी क्या रखें? बिहारी हिंदी। इसमें कितनी बोलियां हैं भाई? 3 बोलियां हैं। यहाँ पे 3 बोलियां हैं। क्या क्या बोली जाती है भाई? 1 2 3। या कौन कौन सी बोलियां हैं भाई? मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी है। हमारे उत्तर प्रदेश से सटा हुआ थोड़ा सा पूरब में ये क्या पाया जाता है? बिहार एक राज्य है। उसमें कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो 3 प्रकार की बोलियां पूरे बिहार में लगभग बोली जाती हैं। जो पहला है मगही बोली है, वो बिहार में लगभग बोली जाती हैं। मैथिली है, वो भी बिहार में बोली जाती है। भोजपुरी है, आपके उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बोली जाती है। हम भी जैसे बात करते हैं तो भोजपुरी लैंग्वेज की बात करते हैं। मैथिली को उतना यूज नहीं कर पाते हैं, मगही को उतना यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो पहला क्या है? मुंगेर। बता सकते हैं? मुंगेर में बोली जाती है। पटना, गया एक जिला है, पटना उसकी बिहार की राजधानी है। वहाँ भी कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? कौन सी बोली बोली जाती है? मगही बोली जाती है। मैथिली की बात करते हैं। मैथिली क्या क्या, कौन कौन से क्षेत्रों में? दरभंगा, सीतामढ़ी में ये बोली बोली जाती है। क्षेत्र में दरभंगा जिले में, सीतामढ़ी में बोली जाती है। यहाँ पे भोजपुरी आप कह सकते हैं
हम कह सकते हैं देवरिया, बलिया, बनारस, ठीक, बनारस, ठीक, आरा। इन क्षेत्रों में ये भोजपुरी बोली जाती है। आपके गोरखपुर में भी बोली जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से देवरिया बिहार से सटे हुए हैं, वहाँ जाती है। बलिया क्या है, आपके बिहार से एकदम सटा हुआ पूर्वी जिला कहा जा सकता है एक तरह से। बनारस, आप देखिए कि बनारस काशी विश्वनाथ वाला बनारस। आरा जो बिहार का एक जिला है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। तो यहाँ प्रश्न आपसे पूछे कि बिहार में कितनी, बिहारी हिंदी में कितनी उपबोलियाँ, तो आप कहेंगे 3। वो पूछे थे कि तीनों का नाम बताइए, तो आप तीनों का नाम बता सकते हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब बात करते हैं चौथा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, इसमें कितनी उपबोलियाँ हैं भाई, पूर्वी हिंदी में कितनी उपबोलियाँ हैं? अरे भाई तुम लोग बोलते नहीं हो, यही बात है। 3 बोलियाँ हैं। पूर्वी हिंदी क्या होती है भाई? 1, 2, 3। इन तीनों का क्रम मैं लिख ले रहा हूँ। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ में ही प्रायः बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी जो प्रदेश जो है एकदम पूरब के साइड में पाया जाता है, पूर्वी वहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। कौन कौन सी वहाँ पे भाषा बोली जाती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आपका रामायण किस भाषा में लिखा गया है? आपका रामायण जो है किस भाषा में लिखा गया है भाई? रामचरितमानस तुलसीदास जो रचित है, जो रामचरितमानस है, वो किस भाषा में लिखा गया? रामचरितमानस किस भाषा में? तुलसीदास कृत वाला, वो अवधी भाषा में ही तो है कि किसी और भाषा में है? तो अवधी भाषा बोली कहाँ जाती है? फैजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। फैजाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? फैजाबाद जो जिला है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अयोध्या। फैजाबाद इसको न कह के हम इसको अब कह सकते हैं अयोध्या, बदला हुआ नाम अयोध्या। वर्तमान समय में फैजाबाद का नाम क्या हुआ है? चेंज कर दिया गया है, ठीक। दूसरा है बघेली, रीवा। रीवा कहाँ है भाई? रीवा किस प्रदेश के है? प्रश्न मेरा यही कि रीवा किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। जबलपुर ये किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। वहाँ क्या चीज़, कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं? रीवा में बघेली बोली जाएगी और जबलपुर में भी बघेली बोली जाएगी। छत्तीसगढ़ी की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ी जो रायगढ़ कहीं कहीं आप सुनेंगे कि मध्य प्रदेश में, लेकिन ये छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़ है। मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ जिस पे शिवाजी का राजधानी पूर्व समय में थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में जो रायगढ़ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिलासपुर कहाँ है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, रायगढ़ जो छत्तीसगढ़ की रायगढ़ है उसमें और बिलासपुर में ये बोलियाँ बोली जाती हैं। और अब बात करते हैं लास्ट जो उपभाषा है उसकी बोलियों की, जो लास्ट है। शायद उसके बारे में आप जानते हो, शायद उसके बारे में आप लोग कुछ ना कुछ अच्छे से जानते हो। अगर जानते हो तो कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए कि क्या हो सकता है पांचवा क्या हो सकता है? पहाड़ी हिंदी। इसमें कितनी बोलियां हैं भाई? कितनी बोलियां हैं? कितनी बोलियां जल्दी बताइए। अरे भाई कमेंट करिए ना। 2 बोलियां हैं। कौन कौन सी भाई? पहला है गढ़वाली, दूसरा है कुमाऊनी। पहला है पहाड़ी हिंदी जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन से पहाड़ी क्षेत्रों में? तो देखिए बोलिए, गढ़वाली कहाँ है? उत्तराखंड में। कुमाऊनी कहाँ है? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में ये देखिए कहाँ कहाँ पे किस क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में? टिहरी नाम सुने हैं? पहला है टिहरी, पौड़ी, ठीक। गढ़वाल, रुद्रप्रयाग,
रुद्रप्रयाग। एक और बता दीजिए अपने हिसाब से, और भी वहाँ पे बहुत फेमस जिले हैं। रुद्रप्रयाग, एक राजधानी भी है उत्तराखंड की, देहरादून। इन क्षेत्रों में ये गढ़वाली बोलियां बोली जाती हैं। टिहरी जिले में पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देहरादून। रुद्रप्रयाग बहुत पवित्र स्थल माना जाता है कि गंगा का संगम वगैरह कहाँ होता है, पृथ्वी पे कहाँ आती हैं, तो रुद्रप्रयाग वगैरह। अब कुमाऊनी की बात करते हैं। दूसरा नैनीताल, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा बड़ा, ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं आपके बोर्ड पे, पिथौरागढ़, ये जो भी व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी जिले, ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छे स्थान हैं। आप कभी जाइएगा यहाँ घूमने पे तो ये सारी चीज़ें घूमने के लिए बहुत अच्छी। पिथौरागढ़ बहुत ही फेमस जगह है भाई, बहुत सुंदर जगह है। आप नैनीताल जाएंगे, बहुत अच्छी जगह। अल्मोड़ा जाएंगे तो बड़ी अच्छी जगह है। तो वो कहाँ, ये पहाड़ी हिंदियाँ हैं, 2 बोलियाँ हैं। इन दोनों बोलियों के अंतर्गत पहली आती है गढ़वाली, दूसरी कुमाऊनी। गढ़वाली के अंतर्गत टिहरी में बोली जाती है, पौड़ी में बोली जाती है, गढ़वाल में बोली जाती है, रुद्रप्रयाग में, देहरादून में। दूसरे में कहते हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये बोलियाँ कुमाऊनी बोली जाती है। तो ये थी बोलियाँ जो भारत में 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं, उन उपभाषाओं में कितनी बोलियां भाई, यहाँ मैंने 5 लिखा है उपभाषा, और उस भाषा की कितनी बोलियां, 18। उन 18 के बारे में किन किन जिलों में वो बोला जाता है मैंने बता दिया। अब सबसे पहला मेरा प्रश्न, पाली भारत की प्रथम क्या है? पाली भारत की प्रथम क्या है? पहला प्रश्न मेरा, पाली भारत की प्रथम क्या है? देश भाषा है। प्रथम क्या है? देश भाषा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाली भारत की क्या है? प्रथम देश भाषा। देश भाषा, भारत की प्रथम देश भाषा कौन है? प्रश्न पलट के रख देगा, भारत की प्रथम देश भाषा कौन है? तो आप कहेंगे पाली। पाली भारत की क्या है? प्रथम देश भाषा है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? राजभाषा आयोग कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। ठीक। राजभाषा आयोग को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? राजभाषा आयोग को किस अनुच्छेद, राजभाषा आयोग का अनुच्छेद क्या है? 343 भाग 1 में। ठीक। राजभाषा आयोग का किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 343 अनुच्छेद 1 में रखा गया है। कहा जाता है कि हिंदी को मान्यता राजभाषा के रूप में कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को दर्जा मिला। किस रूप में? संवैधानिक राजभाषा के रूप में। किस रूप में? संवैधानिक राजभाषा के रूप में। और ये 5वां, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए नोट करवा दे रहा हूं कि आप इसमें से कोई भी प्रश्न पूछे भाषा से, यही, इससे ज़्यादा, इससे बाहर का तो कभी नहीं पूछेगा। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? हिंदी दिवस प्रश्न पूछेगा ना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा 14 सितंबर, क्योंकि एक संविधान के एक्ट के द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को एक संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता था। तो ये थे अभी तक के सबसे महत्वपूर्ण बोलियां, उपभाषाएं, उस भाषाओं को बोलियां और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप ये क्लास आप लोग अच्छे से देखेंगे, और तमाम जितने भी, कोई विशेष वर्ग के लिए नहीं है, तमाम जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे वो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, वो छूटने वाले नहीं हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।